Okay, let's continue with the topic of coordinate geometry. We are doing, okay, let's continue with the topic of coordinate geometry. We are doing question number 10 from the past papers. P is the point 1, 3 and Q is the point 7, 2. Find the coordinates of the midpoint of PQ. Again, very simple question. Midpoint का formula लगाना है बस आपको. Midpoint का formula होता है x1 plus x2 divided by 2. y1 plus y2 divided by 2. This is the formula for midpoint. x1 is 1, x2 is 7 divided by 2. Then minus 3 plus 2 divided by 2. x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. 8 upon 2, 4 हो गया. Minus 3 plus 2, minus 1 upon 2. This is the midpoint. Then gradient of the line PQ. Gradient means M. The formula is y2 minus y1 upon x2 minus x1. 2 minus minus 3 upon 7 minus 1. 5 upon 6 is the gradient. Okay, gradient is 5 upon 6. The line L with equation 2x minus 5y is equals to k passes through the point K. Q, find the value of k. Passes through the point Q. Point Q से pass हो रहा means point Q के coordinates हम put कर देंगे इसमें. 2 multiplied by 7 minus 5 multiplied by 2 is equals to k. 14 minus 10 is equals to k. K is equals to 4. Now the line x plus ay is equals to 3 is parallel to the line L. Find the value of a. देखो जो पैरेलल लाइंस होती है ना, पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट सेम होता है. द ग्रेडियंट ऑफ पैरेलल लाइंस इज सेम. तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली जो लाइन है हमारे पास L, इसका ग्रेडियंट क्या है पहले तो रीअरेंज कर लेते हैं. 2x minus 5y is equals to k. k की वैल्यू 4 है. रीअरेंज कर लो. 5y को वहां भेज दो और 4 को यहाँ ले आओ. 2x minus 4 is equals to 5y. अब y को सब्जेक्ट बनाओ. y is equals to 2x minus 4 upon 5. जब क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ गया ना, ये प्रॉपर फॉर्मेट है जिससे हम ग्रेडियंट निकाल सकते हैं. नाउ द ग्रेडियंट इज 2 upon 5. ग्रेडियंट हो जाएगा 2 upon 5 बिकॉज y is equals to mx plus c. इस फॉर्मेट में जब लाएंगे ना तो m is the gradient and c is the y intercept. ठीक है, m gradient is 2 upon 5. अब अगर हम इस लाइन पर आ जाते हैं, ay is equals to minus x plus 3. y is equals to minus x plus 3 upon a. ठीक है, अब आपको क्या करना है, पैरेलल का मतलब होता है ग्रेडियंट सेम होगा. ठीक है, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है ग्रेडियंट सेम होगा. तो ग्रेडियंट इज 2 upon 5 और ग्रेडियंट 2 upon 5 है. इसका ग्रेडियंट क्या है, यहाँ पर ग्रेडियंट है minus 1 upon a. तो इसको भी इक्वल रख देंगे. minus 1 upon a is equals to 2 upon 5. दोनों के ग्रेडियंट को इक्वल रख देंगे तो आंसर आ जाएगा. I repeat once again, the gradients of parallel lines is equal. इस लाइन का ग्रेडियंट हमने निकाला 2 upon 5, दूसरी लाइन का ग्रेडियंट निकाला minus 1 upon a. इन दोनों को इक्वल रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा. minus 5 is equals to 2a. a is equals to minus 5 upon 2. This is the answer. नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा. क्वेश्चन 11 हम बाद में करेंगे, तो कुछ थोड़ा आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट ए. A is the point 0, 3, B is the point 1, 5 and C is the point P, minus 1. Find the equation of the line AB. देखो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले चाहिए ग्रेडियंट. ग्रेडियंट चाहिए. ग्रेडियंट क्या होगा, y2 minus y1 upon x2 minus x1. ठीक है, ए बी का दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड y2. 5 minus 3 upon 1 minus 0. ये आ गया ग्रेडियंट. अब आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन. इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए फॉर्मूला है y minus y1 is equals to mx minus x1.
y माइनस वाई वन क्या ये आ जाएगा y माइनस थ्री इज इक्वल्स टू m की जगह ग्रेडियंट आ जाएगा x माइनस जीरो, y माइनस थ्री x, y is equals to 2x plus 3. The gradient of the line BC is minus 3 upon 4. Find the value of P. तो ग्रेडियंट जो है ना वो माइनस थ्री अपॉन फोर है, तो P की वैल्यू निकालनी है। BC ग्रेडियंट पहले हम निकाल लेते हैं ना, ग्रेडियंट y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये पुट करके ग्रेडियंट पहले निकाल लेते हैं। जो भी आंसर आएगा ना उसको हम रख देंगे माइनस थ्री अपॉन फोर। ये BC है ना, दिस इज x1, दिस इज y1, ये है x2 एंड y2। तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 माइनस सिक्स अपॉन p माइनस वन, ये ग्रेडियंट हो गया, इज इक्वल्स टू माइनस थ्री अपॉन फोर। अब ये फोर डिवाइड हो रहा है तो वहां जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा है वहां जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर इज इक्वल्स टू माइनस थ्री। अच्छा एक काम करते हैं, माइनस से माइनस तो कट ही कर लेते हैं, थ्री मल्टीप्लाई p माइनस वन, 24 इज इक्वल्स टू, अच्छा ये कैंसिल और भी हो जाएगा, थ्री वन जा थ्री टू जा, 4 to the 8 is equals to p minus 1, p is equals to 9। देखो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की है मैंने, बाकी कोई मुश्किल बात नहीं है। मिड पॉइंट तो आसान है, देखो मिड पॉइंट हर क्वेश्चन में आ रहा है यूजुअली ना, इजी है, फ्री के मार्क्स हैं। सीआईज वाले भी चाह रहे हैं कि बच्चों के जो है ना थोड़े से मार्क्स आ जाएं, तो हर क्वेश्चन में पहला पार्ट दे आर गिविंग फॉर द मिड पॉइंट, एक मार्क तो हर बच्चे को फ्री का देना चाह रहे हैं। 10/2 is 5, ठीक है, एंड 8 7 minus 1 is 6, 6/2 is 3, 5,3 is the answer. The length of PQ is under root n units, where n is an integer. Find n. The length of PQ is under root n units. Find n. अब PQ की लेंथ क्या है? Distance is equals to 10 minus 0 whole square plus minus 1 minus 7 whole square under root 10 minus 0, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो गया, अंडर रूट ऑफ 164। ठीक है, अच्छा भाई अंडर रूट ऑफ 164। अच्छा भाई अब्दुल मनान कह रहे हैं फॉरगेट द फॉर्मूला, भाई फॉर्मूला फॉरगेट कर जाओगे फिर तो हो गया काम। मिड पॉइंट इज द मोस्ट इजीएस्ट फॉर्मूला, मतलब इट्स समथिंग, ये फॉर्मूला भी ना पता हो फिर भी आप निकाल लो। मिड पॉइंट मिडिल वैल्यू निकालने के लिए ऑब्वियसली डिवाइड बाय टू होगा। नाउ अंडर रूट ऑफ 164, इसको अंडर रूट ऑफ एन आंसर है हमारा, ठीक है, तो आंसर इज दिस, ये आंसर हो गया। बिकॉज पेपर वन का क्वेश्चन है ना, वी कैन नॉट सॉल्व दिस, तो हम यहीं पर छोड़ देंगे आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, ये भी फ्री के मार्क्स है, 1 मार्क। इस तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन, ग्रेडियंट निकालेंगे पहले, y2 माइनस वाई वन, 4 माइनस 10 अपॉन 10 माइनस माइनस 3, 4 minus 10 is minus 6, 10 minus minus 3, 13, minus 6 upon 13. Find the equation of the line, y minus y1 is equals to m x minus x1, y minus y1, y1 is 10, and m x minus x1, m is minus 6 upon 13, x minus x1। अच्छा अभी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 13 will go over there, minus 6x minus 18, 13y minus 130 is equals to minus 6x minus 18. 13y is equals to minus 6x minus 18 plus 130. Minus 6x plus 130 है तो हम करेंगे plus 112. This is the equation of line.
Very simple. No, very simple. Again, they are saying coordinates of the midpoint of PQ. Again, midpoint आ गया. Very simple. Midpoint का क्या होगा? -3 + 0 divided by 2 और 10 + 4 divided by 2. -1.5 और 7. Question number 15. First part. P is the point this, -3, 4, Q is the point 5, 1. Find the midpoint. Midpoint क्या होगा? -3 + 5 divided by 2, 4 + 1 divided by 2. -3 + 5 is 2, 2/2 1 हो गया, and 4 + 5 1 is 5/2 2.5. Find the gradient of PQ. Gradient of PQ. Gradient के लिए क्या होगा? y2 - y1 upon x2 - x1. ठीक है, 1 - 4 - 3 upon 8. This is the gradient. Then R is the point -6, 0. O is the point 0, 0. Which of the points R or P is closer to origin? देखो एक origin है. Origin किसको बोलते हैं? ये this is origin. एक point R है -6, 0. ठीक है, -6, 0. और दूसरा पॉइंट P है. P की कोऑर्डिनेट्स क्या है? -3, 4. -3, 4. अब हमें ये कैलकुलेट करना है दोनों में से कौन सा ज्यादा क्लोज है. ये करीब है या फिर ये करीब है. कैसे देखने में तो P करीब लग रहा है, लेकिन ऑब्वियसली वो मैंने एक्यूरेट नहीं बनाया है, रफ ड्राइंग बनाई है. तो वी नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस. डिस्टेंस कैलकुलेट करके पता चल जाए कौन सा ज्यादा करीब है. ठीक है, वी नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस. देखो ये वाला डिस्टेंस हाफ साफ नजर आ रहा है. O से लेकर R तक डिस्टेंस 6 यूनिट्स का है. देखो जीरो स्ट्रेट लाइन है ना, उसमें तो आप ऐसे ही काउंट कर सकते हो ना. 1 2 3 4 5, तो 6 बॉक्सेस हैं. तो ये बोलेंगे हम OR जो है वो तो 6 यूनिट्स है, लेकिन OP का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. √of वही x2 - x1 होल स्क्वायर. O क्या है? 0 0. और P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -3, 4. x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. √25. आंसर इज 5. तो ये आ गए 5 यूनिट्स. मींस कौन सा ज्यादा करीब है? दिस मींस पॉइंट P इज नियरर. पॉइंट P आंसर होगा. ठीक है, वर्किंग भी हमने शो कर ली. 5 यूनिट्स आ रहा है, ये दिस इज 6 यूनिट्स. दिस मींस दैट पॉइंट P इज क्लोजर. लाइन सेगमेंट AB joint A to B. Find the coordinate of the midpoint. Midpoint is very simple. 3 + -1 upon 2. 2 + 10 upon 2. 2 + 10 upon 2. Okay, 3 - 1 is 2. 2 upon 2 and 12 upon 2. 1, 6 is the answer. ठीक है, 1, 6 is the answer. Then find the equation of the perpendicular bisector. Perpendicular bisector means, for example, देखो ये लाइन है A और एक लाइन है B. इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस एनी ऐसी लाइन जो कि मिड पॉइंट से भी पास हो एंड आल्सो मेक्स अ 90 डिग्री राइट एंगल. उसके लिए ग्रेडियंट निकालेंगे पहले. 10 - 2 upon -1 - 3. 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय -4. -2 इज द ग्रेडियंट. ठीक है, -2 इज द ग्रेडियंट. y - y1 is equals to mx - x1. y - y1 x1 and y1 are the midpoint. अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का रूल ये होता है कि मिड पॉइंट यूज होता है इक्वेशन बनाने के लिए. 1, 6 मिड पॉइंट विल बी यूज्ड. y - 6 is equals to -2 x - 1.
minus 2x plus 2. Y is equals to minus 2x plus 8. ठीक है, y is equals to minus 2x plus 8. अच्छा, एक छोटी सी करेक्शन कर लेते हैं हम। इसमें जो है ना ग्रेडियंट विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल। ओके, आई एम सॉरी। ग्रेडियंट, ये तो मैंने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला यूज कर लिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में वी यूज मिड पॉइंट एंड द ग्रेडियंट इज नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है, ये ग्रेडियंट 2 है ना, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1/2 हो जाएगा। ठीक है, I repeat once again, we have already studied equation of perpendicular bisector. Perpendicular जो होता है, perpendicular line का gradient क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो ये -2 है ना, तो उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे, इट विल बी पॉजिटिव 1/2। ठीक है, 2 इज डिवाइडेड, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 टाइम्स y माइनस 6 इज इक्वल्स टू x माइनस 1। 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू x माइनस 1। 2y is equals to x minus 1 plus 12. 2y is equals to x plus 11. ठीक है, 2y is equals to x plus 11. The vertices of a triangle are A 7, 0, B -1, 6, and C -1, -4. Show that AB is equals to BC. Show that AB distance निकालना है हमें। Distance of AB निकालो। Distance of AB x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square under root -1 -7 -8 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे 64, देन 36, आंसर इज 10। क्या बताया, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। अब बी सी निकालते हैं। डिस्टेंस ऑफ बी सी, अगेन x2 माइनस x1, इसको x1 और y1 रख ले, x2 y2 रख लेते हैं, एंड दिस इज x1 y1 -4 -6 होल स्क्वायर प्लस -1 -1 होल स्क्वायर। तो ये वाला जो है -6 -4 हो जाएगा -10 का होल स्क्वायर, और ये 0 हो गया। अगेन 10 इज द आंसर। दोनों सेम हो गए, यस, शो हो गया। दोनों का डिस्टेंस क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है डिस्टेंस। नाउ वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना है। देखो जरा कोऑर्डिनेट अगर थोड़ा सा मैं मार्क करूं तो क्या है ये, ए के कोऑर्डिनेट से 7, 0, मतलब यहाँ पर कहीं होगा। बी के कोऑर्डिनेट से -1, 6। सी के कोऑर्डिनेट से -1, -4। ठीक है, अभी देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया निकालना है। एरिया के लिए क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब इसमें बेस क्या होगी, हाइट क्या होगी, जरा देखें गौर से। ट्राई टू एनालाइज कौन सी बेस होगी, कौन सी हाइट होगी। ठीक है, बेस और हाइट निकालनी है हमें। अच्छा भाई, अब देखो इसमें क्या करेंगे, दिस इज द बेस। इसको बेस ले लेते हैं, बी से लेके सी तक। ठीक है, अब ये सी वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये क्या है हमारे, ये -4 है। और जो है बी वाली जो है वो क्या है, वो +6 है। -4 से लेकर +6 तक, मतलब बीसी का जो डिस्टेंस है, बीसी की जो लेंथ है वो हमारी हाइट है, ये ऑलरेडी हमने निकाली हुई 10 है। हाफ बेस इंटू हाइट, बीसी हमारी हाइट हो गई, और बेस हो गई, और हाइट जो है बीच में ये वाली होगी, दिस इज द हाइट। ये लेंथ हमारी हाइट होगी। अब ये लेंथ कैसे निकलेगी, देखो -1 से लेकर 7 तक, ये हमारी जो है वो हाइट है। 1/2, बेस कितनी है, 10 है, और हाइट जो है वो 8 है। 40 यूनिट्स स्क्वायर। आई रिपीट वंस अगेन, वापस बता रहा हूँ मैं, किसी को कंफ्यूजन हो तो दोबारा बता रहा हूँ। देखो ये जो ट्रायंगल बन गया है, दिस इज द बेस। ठीक है, बी से लेकर सी तक डिस्टेंस कितना, 10, और हाइट जो है वो ये बीच वाली हाइट है। -1 से लेकर कहाँ तक जाना है, 7 तक। -1 से लेकर 7 तक देख जाएंगे तो 8 यूनिट बन जाएंगे, एक बॉक्स ये और 7 आगे, मतलब 8 यूनिट्स। हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे, आंसर इज 40 यूनिट स्क्वायर।